हेलो चैम्प्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स एंड रिलेटेड नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये एक चैप्टर 3 है ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे लास्ट वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया, ठीक है। तो उस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है इस वीडियो के पहले, बिकॉज उसके अंदर हमने बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में और नेशनल इनकम में न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त यूज़ करने वाले वो हमने उसमें डिस्कस कराए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और देयर आर वेरियस एग्रीगेट्स, ठीक है, और वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। तो दीज एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम आर, ठीक है, ये सारे एग्रीगेट्स हैं। मतलब एग्रीगेट का मतलब देखिए यहाँ पे ये है कि इन सारे तरीक़ों से हम नेशनल इनकम पे पहुँच सकते हैं, ठीक है, इन सबको यूज़ करके। जैसे कि पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको हम कहते हैं जीडीपी एट एमपी। सेकंड इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको कहते हैं जीडीपी एट एफसी। देन थर्ड इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। फोर्थ इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम कहेंगे डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो हमारी डोमेस्टिक इनकम जब हम निकालनी हो तो हम क्या निकालेंगे? एनडीपी एट एफसी। फिर हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, देन हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी, वो चीज़ क्या है कि यहाँ पे देखिए ग्रॉस ग्रॉस, नेट नेट, ग्रॉस ग्रॉस, नेट नेट, यानी कि पहले दो ही यूज़ हो रहे हैं, या तो यूज़ हो रहा है ग्रॉस या यूज़ हो रहा है नेट, ठीक है। इसको मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस कराया ग्रॉस और नेट का क्या मीनिंग होगा, ठीक है। सेकंड देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो दूसरा क्या है, या तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा या तो नेशनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। एंड थर्ड इज मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। तो या तो हमारा एमपी होगा या तो एफसी होगा, यानी हमें तीन चीज़ों के आगे पीछे कॉम्बिनेशन है। जैसे कि यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, फिर हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है हमारा, फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फिर हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो एक वन बाय वन हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट आपको मैंने ब्रीफली बताया कि क्या क्या इसमें चीज़ यूज़ हो रही है। तो हमारा नेट या ग्रॉस या डोमेस्टिक या नेशनल प्रोडक्ट या फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस, ठीक है। फर्स्ट इज जीडीपी एट एमपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। यहाँ पे देखिए मार्केट वैल्यू है ये। तो जब भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात आएगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की, जब मार्केट प्राइस की आएगी ना, तो यहाँ पे हमें मार्केट वैल्यू लेनी है। तो इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। बाकी की डेफिनेशन सेम रहेगी, किसी भी डेफिनेशन में आप देख लेंगे ना, ये सब चीज़ों की जो बाकी की पीछे की डेफिनेशन है वो सेम है, खाली हमें इस पे ध्यान देना है। ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मनी वैल्यू, नेट मार्केट वैल्यू, नेट मनी वैल्यू, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे क्या है? फाइनल वर्ड है, यानी कि जो डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ कर रहा है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये चीज़ और है। डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने डिस्कस करा क्या होता है लास्ट वीडियो में, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज किसी डोमेस्टिक प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू होगी ना, होगी जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो ग्रॉस यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये कर रहा है इंक्लूड कर रहा है डेप्रिसिएशन। ग्रॉस का जब भी मीनिंग आएगा यानी उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, हमें उसको अभी तक हमने उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया है। सेकेंड इज डोमेस्टिक, सिग्निफाई कर रहा है दैट इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज produced by all the units located within the domestic territory irrespective of fact whether produced by resident or non-resident। यानी कि डोमेस्टिक सिग्निफाई कर रहा है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री उसको कहेंगे हम डोमेस्टिक। वो इसका मतलब डोमेस्टिक है, वो सिग्निफाई कर रहा है। मार्केट प्राइस का सिग्निफिकेशन है कि इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड एंड एक्सक्लूड अमाउंट ऑफ सब्सिडी, यानी कि डोमेस्टिक जो होता है फैक्टर कॉस्ट में हम जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को वो कर देंगे, प्लस कर देंगे, यदि यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस है और हमारा अमाउंट ऑफ सब्सिडी जब उसको माइनस करेंगे तो वो क्या शो करता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो उसको हम इंक्लूड करेंगे, उसको इंक्लूड किया है।
और प्रोडक्ट का तो मतलब हमें पता ही है कि जो फाइनल गुड्स है सर्विस जो बेचा जा रहा है वो एक्चुअली में होता है प्रोडक्ट। तो ये चारों चीज़ें हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का मतलब इसमें इंक्लूडेड है। क्या सिग्निफाई करता है वो हमने डिस्कस करा। हमने जीडीपी एट एमपी समझ लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, अब जीडीपी एट एमपी के थ्रू ना हम जितने भी बाकी के 3 इससे रिलेटेड हैं जो ग्रॉस से रिलेटेड है वो हम निकाल सकते हैं ईजिली उसका यूज़ करके। सेकेंड इज जीडीपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट। देखिए अब मैंने आपको बताया था ये यहाँ के तक की डेफिनेशन सब में थोड़ी चेंज होगी, बाकी की डेफिनेशन ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर सेम रहेगी सब डेफिनेशन में। अब यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है तो फैक्टर कॉस्ट से रिलेटेड क्या है, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू। 2 चीज़ें याद रखनी है, जब एमपी आएगा ग्रॉस के केस में तो होगी ग्रॉस मार्केट वैल्यू, ठीक है। और जब क्या कहते हैं एन क्या कहते हैं फैक्टर वो होगा फैक्टर कॉस्ट होगा तो ग्रॉस के केस में तो वो होगा मनी वैल्यू। ये आपको 1 बाय 1 समझ आएगा। जैसे कि हमने वहाँ पे जीडीपी एट एमपी की बात करी तो वो क्या था, मार्केट वैल्यू, ठीक है। अगर जी लगाए तो ग्रॉस हो जाएगा, अगर एन लगाए तो नेट हो जाएगा, बाकी मार्केट वैल्यू इसका मतलब। और अगर जीडीपी एट एफसी है जैसे कि ये है तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रॉस, जी है तो ग्रॉस, एन है तो नेट, और बाकी का पीछे का क्या हो जाएगा मनी वैल्यू। तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा है, यहाँ पे देखिए इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू, बाकी ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, सेम है। देखिए एग्जाम में कभी भी इन लोगों की डेफिनेशन नहीं आएगी, ठीक है। डेफिनेशन आएगी खाली जीडीपी, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। तो जीडीपी हमें पता है, जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री विद द पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। इसे मैंने फॉर्मूला को हाईलाइट करा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड ना एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो जीडीपी एट एफसी का फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमें पता है जीडीपी एट एमपी हमें निकाल रखा है, हमारे पास गिवन है, तो हमें जीडीपी एट एफसी जाना है। देखिए यहाँ पे एमपी है, यहाँ पे एफसी जाना है, तो कैसे जाएंगे, इसमें से एनआईटी यानी नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो हमारा फैक्टर कॉस्ट यानी कि जीडीपी एट एमपी से हम जीडीपी एट एफसी तक पहुँच जाएंगे। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, ये होता है इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। थर्ड इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो अभी हमने जी जब लग रहा था तो ग्रॉस था, अब इसका मतलब होगा नेट, ठीक है। सिंपल सा मीनिंग है, बाकी की डेफिनेशन सेम रहेगी। इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू, एमपी है तो मार्केट वैल्यू और एन है तो नेट, अगर जी होता तो ग्रॉस होता, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको, बाकी की डेफिनेशन सेम है। ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये सेम है। इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला होता है एनडीपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे तरीके से जाइए, मैं किस तरीके से बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपको जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, ठीक है, और बाकी आपको डेप्रिसिएशन जो भी चीज़ें दी हुई हैं आपको निकालना ही है। तो आपको ये नहीं है कि इसको फॉर्मूला रटने बैठना है, रटोगे नहीं, रटो मत, मैं बताता हूँ किस तरीके से निकालना है। देखिए जब भी ग्रॉस है और हमें उसको नेट पे जाना है तो हमेशा देखिए बाकी की सेम है, डीपीएमपी सेम है, लेकिन ये अलग है, जी और यहाँ एन है। तो जी से एन में जा रहे हैं ना, यानी एन निकालना है और जी गिवन है, ठीक है। तो जी से जैसे जी से एन जाना है, जी से जैसे ही एन पे जाना है ना तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, यानी ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करो डेप्रिसिएशन। ये फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है। फोर्थ एनडीपी एट एफसी, ठीक है, एन से हो गया नेट, एफ से हो गया हमारी वैल्यू, बाकी की डेफिनेशन सेम है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है एनडीपी एट एफसी, ठीक है, एनडीपी एट एफसी। अब निकालना है एनडीपी एट एफसी, हमें जीडीपी एट एमपी गिवन है, ठीक है। देखिए मैं जीडीपी एमपी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जी ग्रॉस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है ना, नेशनल प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो हम जीडीपी एट एमपी के थ्रू या कोई और चीज़ भी गिवन है हम निकाल सकते हैं। देखो क्या सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे जी डी पी एट एम पी है और यहाँ पे एन डी पी एट एफ सी, यानी सेम क्या क्या है, खाली डी पी सेम है, यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, बाकी एन भी अलग है और एफ सी अलग है, यहाँ पे जी और एम पी है। यानी हमें 2 चीज़ों को माइनस करना है या प्लस करना है, जो भी करना है देखते हैं। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए मैंने बताया था डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। और एम पी से मार्केट प्रोडक्ट से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए एन आई टी माइनस कर देंगे, तो एन आई टी, यानी फॉर्मूला क्या हो गया, जी डी पी एट एम पी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर यहीं ये एफ सी ना होके यहाँ एम पी होता और यहाँ एफ सी होता तो क्या करता मैं, यहाँ यानी यहाँ एफ सी होता, यहाँ एम पी होता, यानी मुझे एफ सी से एम पी पे जाना है तो मैं यहाँ पे इसको प्लस कर देता हूँ। इतनी चीज़ आपको
ध्यान रखनी है, खाली आपको कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो GDP एट MP है हमारे पास, तो हमें GDP एट FC जाना है तो NIT माइनस कर देंगे, ठीक है। और GDP एट FC से NDP एट FC जाना है तो डिप्रेशन। ये सिंपल सा है, मैंने जो चीज़ बताई उसको एक, अगर कन्फ्यूजन होगी तो मत करना इसको, बाकी सिंपल है, वही चीज़ जो हमने फॉर्मूले में लिखी है वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि NIT माइनस कर देंगे तो GDP एट FC आ जाएगा, और GDP FC गिवन है तो डिप्रेशन माइनस कर देंगे तो NDP एट FC आ जाएगा। NDP एट FC गिवन है तो अगर हम NIT प्लस कर देंगे NDP एट MP आ जाएगा, डिप्रेशन प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। बट इसके थ्रू मत करना, ये कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको, जैसे मैंने बताया उस तरीके से करो। अब नेशनल प्रोडक्ट की बात आ रही है, अभी तक हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। नेशनल प्रोडक्ट की बात देखिए क्या है इसका मतलब। ग्रॉस का हमें पता है मीनिंग होता है ग्रॉस, मार्केट प्राइस है तो मनी, मार्केट वैल्यू, बस, ठीक है। ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब देखिए थोड़ा डेफिनेशन में चेंज है, क्या चेंज है देखिए। इस डेफिनेशन में देखिए क्या था, ये हमें N का मतलब नेट है, FC का मतलब मनी वैल्यू है, ये पता है यहाँ तक। यहाँ पे ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री है ना, यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये देखो दो चीज़ें हैं खाली, यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, लेकिन ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। जब नेशनल प्रोडक्ट की बात होगी ना तो ये हो जाएगा प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। खाली इतना ध्यान रखना, डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी, रट जाएगी। कोई भी चीज़ पूछ ले आपसे, नेशनल प्रोडक्ट की बात आएगी तो नॉर्मल रेजिडेंट आएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात आएगी तो डोमेस्टिक टेरिटरी आएगा, ठीक है। MP का मतलब हो गया मार्केट वैल्यू, G का मतलब हो गया ग्रॉस, और NP का मतलब हो गया नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। इसका फॉर्मूला होता है GDP एट MP का, मान लीजिए GDP एट MP गिवन है, हमें GNP एट MP निकालना है, तो G और G तो सेम है तो डेप्रिसिएशन तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि सेम है, और MP और MP भी सेम है तो हमारा NIT भी नहीं आएगा, खाली एक चीज़ आएगी। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA को प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखिए सारी चीज़ें ना मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में डिस्कस करी हैं बहुत अच्छे से, तो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है पहले वो वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। 6th है GNP एट FC। G का मतलब हो गया ग्रॉस, FC का मतलब हो गया मनी वैल्यू, बाकी की डेफिनेशन यहाँ तक की सेम। फिर NP का मतलब है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। तो डेफिनेशन कुछ नहीं है, आपको खाली समझना है कि क्या लिखा हुआ है, उसके थ्रू आप डेफिनेशन खुद भी लिख सकते हैं। GNP एट FC को दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अगर हमें कोई GADP एंड MP गिवन है तो हम क्या करेंगे, G सेम है, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, DP है और NP है। यानी जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हम नेशनल प्रोडक्ट यानी ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं, बड़े की तरफ जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, NFIA ऐड हो जाएगा, ठीक है। NFIA को प्लस कर देंगे। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो NIT माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या है, सिंपल सा तरीका समझिए, कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो आपको पता ही है, ग्रॉस से हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉस बड़ा है और नेट छोटा होता है, नेट में से माइनस होता है। तो जब भी ग्रॉस से नेट पे जाओगे ना तो कोई कुछ चीज़ माइनस होगी, तो हमें पता है G से N पे जाएंगे, अगर यहाँ पे तो नहीं है जैसे जाएंगे तो माइनस होगा, तो डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं नेट से हम G पे जाएंगे यानी बड़े की तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा डेप्रिसिएशन। दूसरा देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट छोटा मान लीजिए क्योंकि डोमेस्टिक है, लेकिन जब नेशनल गया हमें लगता है बड़ा यार, बड़ी चीज़ की बात हो रही है, तो जब भी बड़ी चीज़ की बात होगी उसमें कुछ ऐड होगा, तो इसलिए NFIA ऐड होगा। लेकिन अगर NP से हमें DP पे आना होता तो यानी नेशनल प्रोडक्ट से हम छोटी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस होता, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, DP से NP जा रहे हैं तो प्लस करा। एक चीज़ और, मार्केट प्राइस आपको लगेगा यार बहुत अच्छी चीज़ है, मार्केट की प्राइस पे बेच रहे हैं, और फैक्टर कॉस्ट आपको लगेगा यार थोड़ा पूरा पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो जब भी हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट यानी बैकवर्ड जाएंगे तो NIT माइनस होगा, और वही अगर हम फैक्टर कॉस्ट से बड़े की तरफ यानी मार्केट प्राइस की तरफ जा रहे हैं, रियल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो हम माइनस कर देंगे, मतलब सॉरी प्लस कर देंगे। यहाँ पे तो इससे यहाँ जा रहे हैं इसलिए माइनस कर रहा है, अदरवाइज अगर फैक्टर कॉस्ट से इधर जाएंगे तो प्लस कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, इस तरीके से करेंगे ना आप कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, खाली आपको कॉन्सेप्ट पता है, उसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, एक भी न्यूमेरिकल आपका गलत नहीं होने वाला, एक भी न्यूमेरिकल आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी ना, आप फॉर्मूले में तो गलती नहीं करेंगे, फॉर्मूला आप क्लियर होगा। मान लीजिए हमें पर GNP एट MP गिवन है, तब हमें GNP एट FC निकालना है, तो देखो G तो G सेम है, डिप्रेसिएशन नहीं आएगा, NP सेम है, ठीक है, NFIA नहीं आएगा, MP से FC जाना है यानी बड़े से छोटे पे जाना है, जब छोटे पे जाओगे तो कुछ चीज़ माइनस हो रही है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दोगे, ठीक है। NNP एट MP,
NNP एट MP, N का मतलब हो गया नेट, ठीक है, और MP का मतलब हो गया मार्केट वैल्यू। बाकी की डेफिनेशन सेम, बाकी NP का मतलब हमें बताइए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, ठीक है। डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन आपको याद हो गई है। अब हमारे को NNP एट MP निकालना है, ये चीज़ हमारे को GNP एट MP गिवन है। देखिए NP MP सेम है, क्या चीज़ है, खाली G और N अलग अलग है। तो G से N पे जाने के लिए, यानी बड़े से छोटे पे जाने के लिए कुछ माइनस होगा, डिप्रेशन माइनस होगा, ठीक है। ये तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं पढ़ाएगा मार्केट में, आप कंफ्यूज करेंगे, आपको बताएंगे, फार्मूला रटवाएंगे। कभी भी आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने आज तक कोई भी फार्मूला रटा नहीं है, याद नहीं करा, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के थ्रू चलता हूँ और मुझे सब चीज़ें याद है। इसीलिए बता रहा हूँ मैं, आपको देखना है क्या चीज़ गिवन है और क्या निकालनी है, ठीक है। उसके थ्रू आप प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे। 8th है NNP एट FC, इसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू, नेट फैक्टर कॉस्ट का मतलब मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। पूरी डेफिनेशन सेम है। इसको हम नेशनल इनकम इसलिए कहते हैं, गवर्नमेंट ने माना है NNP एट FC को नेशनल इनकम, इसलिए हम इसको नेशनल इनकम भी कहते हैं। यानी कि अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है NNP एट FC इक्वल टू, मान लीजिए GNP एंड MP गिवन है, अगर कुछ और भी गिवन होगा ना तो भी हम NNP एट FC पे पहुंच जाएंगे। मैंने तरीका बताया है आपको। अभी हम फॉर्मूला, जब हम प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चंस को, तब आपको क्लियर हो जाएगा। GNP एट MP गिवन, देखिए सेम क्या क्या है, NP सेम है, ठीक है, क्या अलग है, N अलग है, G अलग है, FC अलग है, MP, यानी दो चीज़ें हमें प्लस या माइनस करनी होंगी। हम ग्रॉस पे हैं, हमें ग्रॉस गिवन है, हमें नेट पे जाना है, तो हम कुछ माइनस करेंगे क्योंकि ग्रॉस से छोटे पे जा रहे हैं, नेट यानी कुछ माइनस हुआ है। क्या माइनस हुआ है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर फैक्टर कॉस्ट निकालना है MP, यानी MP से छोटे पे जा रहे हैं, फिर कुछ माइनस हुआ, क्या होगा? NIT माइनस। इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। नेशनल इनकम कहते हैं इसको, पता है। इसको मत करिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने जैसे बताया वैसे करिए, इसको भूल जाइए। अब डिफरेंस समझते हैं डोमेस्टिक इनकम का और नेशनल इनकम का, ठीक है। क्या होता है, नेचर समझते हैं। ये टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है क्योंकि इंक्लूड करता है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। और इसमें क्या है, नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड, produced in the entire world. Domestic national concept as includes value of final goods and produced in the entire world, ठीक है। आप entire world को छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको डेफिनेशन क्या बताइए मैंने, it is a national concept as it includes the value of final goods and services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year। ये भूल जाइए, मैं इसको काट रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। इसको मत कन्फ्यूज हुई, जो डेफिनेशन हमने करी है वही डेफिनेशन आपको करनी है, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। जो चीज़ हम क्लियर अच्छे से इजी वे में समझ आ रही है तो हम उसको जानबूझकर कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ये इजीली समझ आ गई, हम छोड़ देंगे इसको। नहीं समझ आ रहा इसको छोड़ दो, जो हमने डेफिनेशन करी है वो पढ़ो आप। ये डेफिनेशन है NNP एट FC की, ठीक है। और GDP की डेफिनेशन, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही है, डोमेस्टिक इनकम की कैटेगरी जो है, इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसर्स विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में वो। और ये इंक्लूड करते हैं ऑल द प्रोड्यूसर हु आर नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। जो नॉर्मल रिसाइड कर रहे हैं, जिनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है विद इन द सेम कंट्री। NFI जो देखिए तो इट डज नॉट इंक्लूड NFI, क्योंकि डोमेस्टिक की बात हो रहा है। बट यहाँ पे क्या है, नेशनल इनकम की बात हो रही है तो NFI इंक्लूड होगा। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कि डोमेस्टिक से DP से नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए NFI ऐड करेंगे, जो कि मैंने बताया। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक छोटी टर्म है, जब हम बड़ी टर्म पे जाएंगे तो कुछ ऐड होगा तब आएगा बड़ा, तो NFI ऐड करेंगे। लेकिन मान लीजिए नेशनल प्रोडक्ट से हम डोमेस्टिक के पीछे की तरफ जा रहे हैं, छोटे की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ माइनस होगा। जब छोटे की तरफ जाओगे तो NFI माइनस होगा। MP से FC की तरफ जाओगे, यानी बड़े से, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाओगे तो NIT माइनस होगा। और फैक्टर कॉस्ट से MP की तरफ जाओगे तो NIT प्लस होगा। याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ईजी सॉल्व होंगे, अब मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। मान लीजिए ये पहला क्वेश्चन है, हमको GNP एट MP दिया है 8000, डेप्रिसिएशन 600, NFI 300, NIT 700 और NDP एट FC निकालना है। मैंने क्या करना है, सबसे पहले आपको जो निकालना है ना उसको यहाँ लिख लो, कुछ नहीं करना, पहले वो लिख लो और आगे लिख लो जो ऐसी वाली टर्म जैसे MP FC जो भी है ना वो लिख लो। दो चीज़ें लिख ली पहले आपने,
ठीक है, अब क्या करो, अब देखो क्या क्या मैच कर रहा है यहाँ पे, क्या क्या मैच कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ कुछ मैच नहीं कर रहा। जी भी अलग है, एन पी भी अलग है, एम पी भी अलग है, यहाँ पे भी। तो क्या करेंगे, पहले तो ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, एक एक करके टर्म उठाओ। अगर हमें ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे डेप्रिसिएशन माइनस में। दूसरा है नेशनल प्रोडक्ट, बड़ा है, डोमेस्टिक पे जाना है, छोटे पे जाना है तो कुछ माइनस होगा। और एन पी से डी पी पे जाने के लिए एन एफ आई ए माइनस करते हैं, देखो एन एफ आई ए माइनस कर दिया, ठीक है। और मार्केट प्राइस से बड़े से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम कुछ माइनस करेंगे, तो हमने एन आई टी माइनस करा। तो हमें ये पता चल गया कि माइनस आएगा या प्लस आएगा, सिंपल से। और हमें क्या प्लस माइनस करना है वो भी हमें पता है। देखिए कितनी इजीली सॉल्व हो गया। अब खाली आपको वैल्यूज़ पुट करनी है जो दी हैं। इसकी 8000 वैल्यू है, डेप्रिसिएशन 600 है, एन एफ आई ए 300 है, एन आई टी 700 है। इसको सॉल्व करेंगे, 8000 में से 1600 माइनस 6400 आंसर 6400 हमारा एन डी पी एट एफ सी आ गया। दूसरा न्यूमेरिकल, एन एन पी एट एफ सी दिया है 2000, डेप्रिसिएशन दिया है 200, यहाँ पे सब्सिडीज 70, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 110, इनकम इनडायरेक्ट टैक्सेस 180, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 50। हमें निकालना है जी डी पी एट एम पी, ठीक है। क्या कहा था मैंने, जो चीज़ निकालनी है उसको पहले लिख लो, जी डी पी एट एम पी लिख लिया, ठीक है। इक्वल टू में लिख लिया जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब एक एक करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे क्या सेम है, यहाँ पे अभी भी कुछ सेम नहीं, हमें एक एक करके पूरा निकालना है, ठीक है। तो नेट से ग्रॉस जाने के लिए, यानी नेट हमारा कुछ माइनस हुआ है, ग्रॉस बड़ा टर्म है, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। क्योंकि देखिए अब मैंने बताया था ना, नेट मान लीजिए छोटा कुछ चीज़ माइनस हुई है और ग्रॉस यानी बड़ा यानी ज़्यादा इंक्लूड कर रहा है, तो कुछ ऐड होगा। तो डेप्रिसिएशन पता ही है हमें, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए डेप्रिसिएशन होता है, तो डेप्रिसिएशन ऐड हो गया, ठीक है। नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट छोटे पे जाने के लिए कुछ माइनस होगा, तो क्या माइनस होगा, एन एफ आई है। फैक्टर कॉस्ट छोटी है, बड़ी जा रहे हैं हम, कुछ ऐड होगा, एम पी तक एन आई टी प्लस हो गया। ये खाली इतना याद रख लीजिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ना, आपको कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको देखो, एन एफ आई हमें पता है क्या होता है, ये होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये मैंने इसको ऐसे खोल के इसलिए लिखा है क्योंकि हमें डायरेक्टली एन एफ आई नहीं दिया हुआ। यहाँ पे देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसलिए हम इसको ओपन करना पड़ेगा। उसी तरीके से एन आई टी हमें डायरेक्ट नहीं दिया, हमें दिया हुआ इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज। तो एन आई टी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। जब इसको पुट करेंगे, एन एन पी एट एफ सी क्या है 2000, देखिए एक सेकेंड, दो हज़ार है ये, ठीक है ना। 2000 डेप्रिसिएशन है 200 रुपये। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो 110 में से 50 माइनस करेंगे, 110 में से 50 माइनस करेंगे। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो 180 में 70 माइनस करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 2250, ये हमारा हो गया जी डी पी एट एम पी, ठीक है। तो किसी ने ईजिली हमने इसको सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, हमें को ये चीज़ दी है, जी डी पी एट एम पी दिया हुआ है 5500 5500, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हाँ एक चीज़ यहाँ पे देखिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का क्या मीनिंग है, जब कंज्यूम हो रही है फिक्स्ड कैपिटल यानी कि कुछ यूज़ हो रहा है, खत्म हो रहा है उसमें से, यानी कि ये डेप्रिसिएशन है। तो कभी भी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल आएगा ना, तो इसका मतलब वो डेप्रिसिएशन है। 300 रुपये। जी एस टी, यानी जी एस टी हमने बताया था क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, तो जी एस टी जो है हमारा 120 हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एफ आई एफ है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150, सब्सिडीज 70, और एफ आई टी है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 250। हमारे को एन एन पी एट एफ सी निकालना है। क्या करेंगे, जो निकालना है वो लिखेंगे। एन एन पी एट एफ सी लिखा, हमको क्या गिवन है, जी डी पी एट एम पी। अब देखिए यहाँ पे देखिए जी है और एन पे जाना है, ग्रॉस पे से नेट पे जाना है, तो डिप्रिसिएशन माइनस करा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट छोटा है, बड़े पे जाना है, एन नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, तो कुछ प्लस होगा, एन एफ आई प्लस हो गया। मार्केट प्राइस से छोटे पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो कुछ माइनस होगा, एन आई टी माइनस हो गया। बस अब क्या करना है, जी डी पी एट एम पी 5500 गिवन है, डिप्रेशन 300 गिवन है। एन एफ आई क्या होता है, एफ आई एफ ए माइनस एफ आई टी है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और एन आई टी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स जी एस टी है और सब्सिडी माइनस करेंगे। देखिए 5500 माइनस 300, ये 150 है माइनस 250, जी एस टी हमारा 120 है और सब्सिडी 70 है। देखिए 5500 माइनस 300, 150 में से 250 गया तो 250 बड़ा है, 150 छोटा है, तो 250 में से 150 गया तो 100 बचा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन इसके बड़े वाले के साथ है तो आगे माइनस आ गया।
120 माइनस 70 हो गया 50, 5500 ऐसा का ऐसा ही, 300 ऐसा का ऐसा ही, 100 के आगे माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो गया तो 100 माइनस 100 हो गया, और 50 के आगे माइनस था तो माइनस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5050 हमारा आ जाएगा NNPAT-FC। फोर्थ न्यूमेरिकल है, हमें कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल निकालना है, जो कि हमें पता है डेप्रिसिएशन होता है। हमें क्या क्या गिवन है, NNPAT-FC दिया है 4000, GDPAT-MP दिया है 5000, NIT दिया है 300, NFI है 200। अब देखिए हमें कुछ निकालना है, जैसे ये या कोई ये टर्म निकाल लिया, हमें दोनों गिवन है, हमें डिप्रेसिएशन यानी कोई बीच का टर्म निकालना है। तो कुछ नहीं करना वही चीज़ है। क्या गिवन है, NNPAT-FC ये लिखा, और दूसरा GDPAT-MP वो आगे लिखा। अब ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या है, डिप्रेसिएशन माइनस करेंगे, माइनस करा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे आने के लिए कुछ प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, NFI प्लस किया। MP से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए कुछ माइनस करेंगे, NIT माइनस करेंगे, माइनस कर दिया। अब GDPAT-MP पता है हमें ये तो भाई पता है, ये 4000 यहाँ पे, ठीक है। B फिर ये 5000 है, डेप्रिसिएशन निकालना है हमें, उसको एज इट इज़ लिख दिया। NFI ये पता है 200, NIT 300 है, ठीक है। 4000 ऐसा का ऐसा ही, 5 प्लस 200 माइनस 300, 4900 माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को इधर ले आए और 4000 को इधर, जैसे कि डेप्रिसिएशन इधर आ गया, और 4900 माइनस 4000 हमारा 900 आ गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, ईजिली हमने कितनी ईजिली निकाल लिया। चाहे हमसे कुछ भी पूछ ले ना, अगर हमें फॉर्मूला इस तरीके से पता है ना, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारा इससे रिलेटेड, हम कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। फिफ्थ है हमारा सब्सिडीज़ कैलकुलेट करना है। हमको GNPAT-FC दिया है 27,710, डेप्रिसिएशन दिया है 4000, इनडायरेक्ट टैक्सेस 120, NFIA माइनस 200, NDPAT-MP दिया है 24,000। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, NDPAT-MP लिख दिया, ठीक है। चाहे आप इसको लिख दें यहाँ पे, चाहे इसको लिख दें यहाँ पे, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पता है किस तरीके से निकालना है। NDPAT-MP यहाँ निकाला और GDPAT-FC। अब हमें यहाँ से इस पे जाना है, क्या करेंगे, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक यानी छोटे पे जा रहे हैं, कुछ माइनस करेंगे, NFI माइनस करेंगे। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, कुछ बड़े पे जा रहे हैं तो कुछ ऐड होगा, ऐड क्या होगा, NIT। कुछ नहीं किया, बस NDPAT-FC की वैल्यू 24,000 दी हुई है, इसकी वैल्यू ये दी हुई है, इक्वल टू का साइन बीच में रहेगा। डेप्रिसिएशन दिया है 4000, माइनस NFI माइनस 200 दिया है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे NIT नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ हमें निकालना है, इसलिए हम इसको अलग अलग करेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करेंगे और माइनस सब्सिडीज़ करेंगे, ये हो गया NIT। 24,000 ये एज इट इज़, ये हो गया 4000 ऐसा कैसे ही, माइनस 200 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 200, इनडायरेक्ट टैक्सेस 120 है और सब्सिडीज़ माइनस में, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व करेंगे इन चारों टर्म्स को, तो हमारा आएगा 24,030, और हमारे पास 24,000 दिया हुआ है और सब्सिडी है। सब्सिडीज़ को इधर ले आएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। सब्सिडीज़ हो गया 24,030 माइनस 24,000, हमारे पास 30 आ गया हमारा सब्सिडीज़, हमारा सब्सिडी आ गया 30। तो इस तरीके से देखा आपने कि हमने किस तरीके से सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लिया, और एक एक फार्मूला हमें रटने की ज़रूरत भी नहीं है। हम बेसिक लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हम कितने भी फार्मूलाज को याद कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, हम उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपकी इस चीज़ को ईजी पीजी बनाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझाए हैं। कोई भी एग्जाम आएगा प्रैक्टिकल में, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। खाली आपको टर्म्स को याद रखना है कि इसका, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को डेप्रिसिएशन कहते हैं, GST जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। ये चीज़ों को याद रखने के लिए ना आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। अपने बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।